सो हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। एंड टुडेस वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर रोल के बारे में। यहाँ पे रोल के साथ साथ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, साथ ही साथ यहाँ पे हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस के बारे में जानेंगे। उसके बाद कट ऑफ क्या रहेगा, उसके बाद यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं आज का हमारा पहला सब्जेक्ट विच इज़ मैथ्स। सो मैथ्स भी हम इसी में कवर कर देंगे, या फिर इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं इसी के नीचे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इफ़ वीडियो गोज़ लॉन्ग तो मैं यहाँ पे इंट्रो के बाद नेक्स्ट जो हमारा मैथ्स का पहला चैप्टर होगा उसका यहाँ पे लिंक अटैच कर दूंगा और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर रोल आखिर है क्या। एलिजिबिलिटी की बात करें सो अगर आप बी टेक से हो, एम टेक आपने किया है, किया है, MSc किया है, CSIT बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएट्स किए हैं, फ्रेशर हो आप एंड रीसेंट पास आउट हो गए तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। नाउ डेजिग्नेशन यानी कि आपको पोस्ट क्या ऑफर होगी, तो सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट आपको यहाँ पे ऑफर होगी। इट इज़ द एंट्री लेवल प्रोफाइल एट इन्फोसिस। ये कैसा है, ये एंट्री लेवल का यहाँ पे आपको मिलेगा जॉब। और यहाँ पे जो वर्क प्रोफाइल रहने वाला है आपका कोडिंग रहेगा, टेस्टिंग रहेगा, डीबगिंग, एप्लीकेशन, यानी कि आपको कोड्स दिए रहेंगे उसको आपको टेस्टिंग करना होगा। कुछ एप्लीकेशंस, कुछ वेब ऐप्स, जो भी वहाँ पर उनका प्रोजेक्ट होगा उसको आप टेस्टिंग करोगे, कोड करोगे, डीबगिंग करोगे। तो आप ये सब अकेले नहीं कर रहे होगे, पूरी एक टीम रहेगी, बट यहाँ पे आपका जो रोल रहेगा ये इन सब में ही डिवाइडेड रहेगा। और क्या हो सकता है, मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड फिक्सिंग इश्यूज। सो आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को मेंटेन कर सकते हो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि वो अच्छे से चले, ऑपरेट हो, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। साथ ही साथ उसको कुछ इश्यूज होंगे तो उसको आप फिक्स करोगे, चाहे वो कोडिंग लेवल पे हो या फिर टेक्निकल लेवल पे हो। वर्किंग ऑन डेटाबेस, तो डेटाबेस आपको यहाँ पे आप क्वेश्चंस देखोगे कि डेटाबेस से अभी आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि डेटाबेस से में आपको वर्क करने को मिल सकता है, बिकॉज ओवरऑल यहाँ पे क्या है, सिस्टम इंजीनियर है ना, तो आपको सिस्टम का एक पूरा इंजीनियर है ना कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो यहाँ पे आपको हार्ड थोड़ा बहुत डेटाबेस भी करवाएंगे, है ना, फ्रेमवर्क्स, ओप के कॉन्सेप्ट ये सब भी पता होने चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे वर्क कर लो, लाइक कोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग, ये भी इनको चाहिए। ठीक है, सो सपोर्टिंग क्लाइंट प्रोजेक्ट एंड इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस, ये तो सब कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर एक जॉब में आपको देखने को मिलेगा। ऑफन इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एंड मैसूर, सो आपको यहाँ पे मैसूर में या तो ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा या फिर आपका ऑनलाइन होगा बिफोर डिप्लॉयमेंट, यानी कि आपका ज्वाइनिंग से पहले आपको ट्रेन कराया जाएगा। सो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी, आप एग्ज़ाम को क्रैक करने पे ध्यान दो, बाकी का काम ये लोग आपको ट्रेन करके कर देंगे। सो नाउ उसके बाद क्या आता है हमारा, सैलरी, पैसा कितना मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर का जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो 3.6 से लेके 3.8 LPA यानी कि CTC। अब CTC का क्या मतलब होता है, कॉस्ट टू कंपनी। इसका मतलब यहाँ पे आप 3,60,000 को डायरेक्टली क्या करना, डायरेक्ट डिवाइड मत कर देना 12 से कि मेरा महीने का कितना 30,000 बनेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे CTC का मतलब क्या होता है, CTC में कंपनी आपको कुछ शेयर्स दे देती है। अगर शेयर्स नहीं देती है तो कुछ इसके PF वगैरह होते हैं वो सब इसको एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब कि ये सब एक्सक्लूड कर देते हैं इससे, तब यहाँ पे जो आपका मेन सैलरी बनता है वो आपका इन हैंड सैलरी होता है। तो ये आप 3.6 को आप 3.2 या फिर मैं बोलूँगा 3 ही मान के चलो तो बेटर है। जितना कम एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ज़्यादा मिलेगा तो अच्छा लगेगा, है ना। सो नाउ आफ्टर प्रमोशन, अगर आपका प्रमोशन होता है सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो कुछ साल बाद प्रमोशन तो होगा ही। तो वहाँ पे सिस्टम, आप क्या करोगे, सिस्टम इंजीनियरिंग तो रहोगे लेकिन अब यहाँ पे आप सीनियर हो जाओगे, पावर प्रोग्रामर हो सकते हो, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर हो सकते हो। और साथ ही साथ इसका क्या बेनिफिट होगा, आपका सैलरी बढ़ जाएगा। तो आप एंट्री लेवल के लिए बढ़िया है, आप एंट्री करो, उसके बाद आप अंदर काम करो, थोड़ा अपना शोकेस करो टैलेंट, और साथ ही साथ हाइक लेते जाओ। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका, वाई इन्फोसिस पोर्टल, इन्फोसिस का खुद का पोर्टल होगा। सो वो ऑनलाइन टेस्ट लेगा, तो यहाँ पे आपका लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, वर्बल एबिलिटी का टेस्ट होगा, सूडो कोड बेसिक प्रोग्रामिंग का टेस्ट होगा, और डेटाबेस ओप्स MCQs होंगे। कभी कभी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेगा नहीं, बट ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यह बेटर होगा कि आप इसको पढ़ लो, बिकॉज ये ओवरऑल आपके कोडिंग में भी हेल्प करेगा। तो ऊप्स और डेटाबेस आप कंप्लीट कर सकते हो। सो देखो,
अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास कम, एक मैं आपको बताता हूँ तरीका। जैसे मान लो कि अभी मैं अपलोड तो करूँगा, ये मैथ्स हो गया, ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश, या फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ऊप्स के यहाँ पे कॉन्सेप्ट और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपलोड तो करूँगा आपके लिए सारी चीज़ें। बट मान लो अगर आपका रिसेंट में एग्ज़ाम है, लाइक 4 से लेके 5 अक्टूबर के बीच में, तो आप क्या कर सकते हो, जो मैंने टीसीएस के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाके ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। इन डिटेल मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। देखो लॉजिकल रीजनिंग, अभी आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू आएगा कि मैं टीसीएस का, मैं एग्ज़ाम का इन्फोसिस में क्यों पढ़ लूँ, है ना। सो ये कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे आपका दूर कर देता हूँ कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। सो ये देखो, टीसीएस क्या होता है, नेशनल लेवल का टेस्ट लेता है जिसको हम बोलते हैं एनक्यूटी। इन्फोसिस भी लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो ओवरऑल पैटर्न एग्जाम का वो बिल्कुल सेम है। लाइक वहाँ पे भी लॉजिकल पूछता है, क्वांटिटिव पूछता है, वर्बल पूछता है, और वहाँ पे भी हमारा इजी प्रोग्रामिंग होता है। और यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, यहाँ पे डेटाबेस और ऊप्स के एमसीक्यूज। ये मैं आपको करवा प्रोवाइड करा दूंगा एज मच एज पॉसिबल और एज सुन एज पॉसिबल ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो सूडो कोड और बेसिक प्रोग्रामिंग तो आई गेस आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे आप, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, वहाँ पे प्रोग्रामिंग वगैरह सर्च करोगे तो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ऊप्स के एमसीक्यूज, यानी कि आप, जो मैंने निंजा का इंटरव्यू क्वेश्चन बनाया हुआ है, इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर टीसीएस निंजा प्रोफाइल के लिए या फिर डिजिटल प्रोफाइल के लिए, तो वहाँ अगर वो आप वो एमसीक्यूज़, यानी कि अगर आप वही करके चले जाते हो इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस, तो आप ये ऊप्स एमसीक्यूज़ और डेटाबेस को इजीली क्रैक कर पाओगे। साथ ही साथ सूडो कोड प्रोग्रामिंग, अगर आपको प्रोग्रामिंग की ज़ीरो नॉलेज है तो जावा में मैंने ऑलरेडी आपको ट्रेन किया हुआ है टैग टेस्ट के थ्रू। यहाँ पे जब टैग टेस्ट हुआ था टीसीएस का तब मैंने जावा पढ़ाई थी, तो वाली वीडियोस आप देख सकते हो। ये मैं इसलिए, मैं इस ये चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है बट उसको एक किक स्टार्ट चाहिए कि मैं अपना स्टार्ट कर सकूँ, मुझे वीडियो का वेट नहीं करना कि कब तक आएगा। वैसे तो मैं तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा कुछ दिनों में, लेकिन अगर आपको तुरंत स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, और यही आपको करना भी चाहिए, फालतू में वेट करने से अच्छा है जो मिल रहा है उतना आप अभी बिल्कुल उसको ग्रैब कर लो, बिल्कुल उसको एब्जॉर्ब कर लो अपने अंदर, ठीक है। सो लॉजिकल रीजनिंग टीसीएस मैंने ऑलरेडी करा रखा है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टीसीएस के लिए मैंने ऑलरेडी करा रखा है, वर्बल एबिलिटी भी मैंने टीसीएस के लिए करा रखा है, सूडो कोड और प्रोग्रामिंग भी मैंने टैग टेस्ट टीसीएस का करा रखा है। तो इसको आप सर्च करोगे टैग टेस्ट, मेरे ही चैनल पे जाके टैग टेस्ट आप जैसे ही सर्च करोगे आपको पूरा यहाँ पे जावा का विथ प्रैक्टिकल नॉलेज, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने थ्योरी पढ़ाई, वहाँ पे मैंने कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कराए, लाइक ट्रायंगल पैटर्न हो गया, या फिर स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो गया, सीरीज़ का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और कुछ यहाँ पे टिकट सिस्टम वगैरह का क्वेश्चन हो गया। ये सारे मैंने करा रखे हैं आपको, तो ये आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। वन शॉट वीडियोज़ हैं सारी, तो एज एन कोई यहाँ पे आपका कोर्स नहीं है, बट वन शॉट वीडियो तो आप ईजिली क्रैक कर सकते हो। तो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी और सूडो कोड। अगर आपको मैं एक बार इसको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँ तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाना, आप सर्च करना यरुण, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे यरुण सोनी, तो आपको नीचे स्क्रॉल करोगे, जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आएगा यरुण प्रकाश सोनी यूट्यूब चैनल, इस पर आप क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे रिडायरेक्ट हो जाओगे आप चैनल पे, और यहाँ पे अब आना प्लेलिस्ट सेक्शन पे। तो जैसे ही प्लेलिस्ट सेक्शन आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे टीसीएस के लिए मैंने कितने वीडियोस अपलोड करी हैं, 16 वीडियोस। और इसमें सिर्फ वीडियोस नहीं है कि आप 16 वीडियोस ऐसे कोई मतलब नॉर्मल वीडियो है, पूरा यहाँ पे मैंने कोर्स कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैंने करा रखे हैं, इसका मतलब सेपरेट ही वीडियो मैंने बना दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा क्या कि एक पूरा सेंटेंस है, वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और पूछेगा कि इसका बताओ हम किस एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं। तो ये सारे मैंने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ पे मैंने टीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। वर्बल एबिलिटी का आप देखोगे सब कुछ यहाँ पे करा रखा है। और वन जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आप टीसीएस के पीवाईक्यूज देख सकते हो, ठीक है। टीसीएस के मैथ्स के फुल सिलेबस यहाँ पे मैंने कवर करा दिया है। टीसीएस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो अगर आप टीसीएस के लिए प्रिपेयर कर लेते हो ना तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है
अलग से पढ़ने के लिए, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो हो, आप इजीली क्रैक कर लोगे अगर आपने टीसीएस के लिए प्रिपेयर कर लिया। सो ये सारी वीडियोस आप देख लो और यहाँ से आप इजीली प्रिपेयर कर लोगे, आई एम श्योर। यहाँ पे देख रहे हो आप 2 घंटे 26 मिनट का वीडियो है सिर्फ मैथ्स पे। तो मैंने मैथ्स पे बहुत फोकस किया बिकॉज हम लोग बीटेक करते करते जो नॉर्मल मैथ्स होती है उसको भूल जाते हैं, तो इसलिए हमने मैथ्स पे ज़्यादा फोकस किया है। इंग्लिश तो आई गेस आपकी अच्छी होगी, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश भी मैंने कवर करा रखा है वर्बल एबिलिटी के थ्रू, है ना। और बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ हैं। और रीजनिंग आप देखोगे तो रीजनिंग का भी बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वीडियो है, देख लोगे और इसलिए आप क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और अगर आपको कोडिंग का पढ़ना है तो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे यहीं चैनल पे जाके टैग टेस्ट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। चलो फिर से आते हैं अब अपने इस वीडियो पे। तो अब जरा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं, आपको पढ़ना क्या क्या है। तो अगर आप देखना टीसीएस में मैंने एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी फैक्टर, रिमाइंडर्स, ये सारे मैंने रिमाइंडर्स ये सारे मैंने करा रखे हैं आपको, ठीक है। अलजेब्रा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई विल सजेस्ट कि आप इसको यहाँ पे छोड़ दो। यस, मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप बिल्कुल, अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी इस पे फोकस करो, वरना ये टाइम टेकिंग हो सकता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। रेस्ट मैं बस इसको टाइम टेकिंग है इसीलिए इसको छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज ये इजी टॉपिक रहता है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपको 70% टू 85% अगर कोई स्कोर करके दे रहा है तो आप 15% के लिए क्यों इस अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करोगे। तो आप एस सी एफ, एल सी एम, डिविजिबिलिटी फैक्टर, रिमाइंडर्स, इस ये वाले सारे अपना कवर कर लो परसेंट, और ये मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अलग से इन्फोसिस के लिए कवर कराऊंगा। सो अगर आपका लेट में थोड़ा एग्ज़ाम है लाइक 4-5 अक्टूबर के बाद है तो आप बेफिक्र होके अपना बढ़िया से जो कर रहे हो करो, मैं जैसी वीडियो आता जाएगा देखते जाना, अपना प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड एस आई सी आई, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इजी टॉपिक है। पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर, टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वेरी इजी टॉपिक। स्पीड, टाइम, बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन्स, वेरी वेरी इजी टॉपिक। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इजी टॉपिक। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, फॉर्मूला पता है तो इजी है, नहीं पता है तो टफ है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर फॉर्मूला आप याद कर लेते हो तो कर लेना, नहीं करता है तो इस चैप्टर को भी आप छोड़ सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इजी होता है, आपको बस लेंथी सा दे देगा कि ये पूरा एक ग्राफ है, ये पूरा, अब इसमें से हमें बस पूछ क्या लेगा 2017 से लेकर 2018 तक कितनी सेल्स हुई है। तो मान लो यहाँ पे 2017 दे रखा है, यहाँ पे 2018 दे रखा है, आप इसका काउंट इसको देखो, यहाँ पे ऊपर क्या है दोनों को सम कर दो और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। तो इतना कुछ यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको बहुत पूरा लेंथी बिल्कुल पढ़ना ही है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में पूरा आप थ्योरी उसमें पढ़ने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ग्राफ पढ़ने लग जाओ, कुछ नहीं, बस आपको डेटा को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप दिमाग लगा के कर सकते हो, इसमें कुछ आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है। सो आई एम श्योर कि मैं आपको इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि इसमें आप कुछ भी आप छोड़ के नहीं आओगे, है ना। आप बोलोगे कि मैंने फुल अटेम्प्ट किया है विथ 100% टू 90% एक्यूरेसी। तो देखो लीनियर और सर्कुलर सीटिंग, इसमें क्या होता है, लीनियर में क्या होता है कि वो क्वेश्चन दे देगा कि ए बी के बगल में बैठा है, बी किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है, सी जो है इमीडिएट नेबर है बी का, ठीक है। तो हम सी बी लिख सकते हैं या बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग केसेस, लाइक 2 केसेस मोस्टली बनते हैं ऐसे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में, और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है ना। सिलॉग में क्या होते हैं कि सिलॉगिज्म क्या होता है, मतलब कि अगर ए बी से किसी चीज़ से रिलेट कर रहा है तो हमें बताना होगा कि बी सी से कैसे रिलेट करेगा, या फिर डी वही चीज़ डी और टी आपस में कैसे रिलेट करेंगे, तो उसका हमें रिलेशन फाइंड करना होता है, तो उसी को बोलते हैं सिलोगिज्म। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेरी वेरी इजी टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग आपके ऊपर है, लेकिन इसको भी आप कैसे इजीली कर सकते हो ये भी मैं बता दूंगा। ब्लड रिलेशन सभी को पता है, मैंने बहुत बार इसको पढ़ाया है आपको टीसीएस में। अगर आप रीजनिंग वाला वीडियो देख लेते हो, टीसीएस के लिए मैंने फुल प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अलग अलग चैप्टर्स का बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, तो आप देख लेना, ठीक। और उस वहाँ से आपको ये सारे आपको दिखेंगे कि अरे ये तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। आपको ईजिली आप समझ जाओगे कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद अगर आप वो करके, अगर एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछ लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सिस्टम इंजीनियर आपको दे देगा, और फिर उसके बाद आप खुद से देख लें कि आप कितना इजीली सॉल्व कर पाओगे टीसीएस का पढ़ के, बिकॉज वो एक नेशनल लेवल का टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं नेशनल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अगर वो आप पढ़ लोगे तो आप इन्फोसिस, विप्रो, है ना, ऐसा
जो टीसीएस से थोड़े बिलो लेवल के आते हैं इजीली क्रैक कर लोगे। बिलो नहीं बोलूँगा, बट यहाँ पे टीसीएस अगर नेशनल लेवल पे करा रहा है, इन्फोसिस किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन को लो कर देते हैं, तो यहाँ पे वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा इजी पूछेंगे। पजल्स लाइक फ्लोर, बॉक्स और शेड्यूलिंग, तो आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट जो लीनियर और सर्कुलर प्लस फ्लोर, बॉक्स और शेड्यूलिंग, ये दोनों टॉपिक बहुत ही मिलते जुलते हैं। आई विल से कि ये 90% तक मिलते जुलते हैं। बस यहाँ पे आपको सर्कुलर में सर्कुलर अरेंजमेंट करना होता है, लीनियर में एक लाइन में, बॉक्सेस में एक के ऊपर एक बॉक्स रखा होता है उसको अरेंज करना होता है। शेड्यूलिंग में हो सकता है कि शेड्यूल दे दिया हो, मतलब शेड्यूल इन द सेंस कि आपको ए के बाद बी होगा या बी के बाद सी होगा, तो बताओ किसके बाद क्या होगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है। फ्लोर, अगर आप बॉक्स को अरेंज करना सीख जाओगे तो फ्लोर को अरेंज करना सीख जाओगे। बस कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, असम्पशन, इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया रहता है, कंक्लूजन उसका दे देते हैं, लाइक ए जो है बी का भाई है ना, जो बी है वो सी का क्या है, आ, इसको बोल देते हैं बी जो है सी का भाई है। तो यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे क्या बोलेगा कि सी सिस्टर है, या सी बोल देगा कि हस्बैंड है, ठीक है। तो मान लो ऐसे दो कंक्लूजन दे दिए। अब जो अजम्पशन आएगा वो बोलेगा, अजम्पशन में वो कोई ऑप्शन दिया रहेगा कि ये क्या कंक्लूजन 1 2 दोनों सही हैं, क्या कंक्लूजन 1 और 2 दोनों गलत हैं, क्या कंक्लूजन 1 सही है लेकिन 2 गलत है, क्या कंक्लूजन 1 2 सही है और 1 गलत है। तो इस तरीके के आपको कुछ पैटर्न देखने को मिलेंगे कंक्लूजन के, कि कौन सा यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जैसे दोनों ने यहाँ पे सजेस्ट मतलब कंक्लूड कर रहा है, तो आप बोलोगे अजम्पशन इसका क्या होगा कि नीदर 1 नॉट 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल लूँगा। जैसे कि हम क्लॉक्स में क्या पढ़ते हैं कि बताओ 11:30 पे कितना डिग्री बन रहा होगा, या फिर वो कौन सा टाइम होगा जब मिनट आर और जो हमारी मिनट आर और जो हमारी आर वाली सुई होती है वो दोनों एक के ऊपर एक लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ टाइमिंग वाले क्वेश्चंस। साथ ही साथ जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें बोलेगा कि 27 मई को 1999 को ये डे था। तो बताओ हमारा 25 जून और यहाँ पे 1985 को कौन सा डे रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कैलेंडर में। तो बहुत ही इजी टॉपिक हो ये सारे, अगर आप एक बार कर लेते हो तो आपको फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम में अगर ये पूछेगा तो आप इजीली कर लोगे। और यहाँ पे एक और मैं एक्स्ट्रा जोड़ूंगा, यहाँ पे आपका डाइस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये कभी कभी पूछ लेता है और कभी कभी नहीं भी पूछता है, बट इसको डाइस इजी होता है करना। और मोस्टली क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि इस सिलेबस में नहीं हो, बट डाइस वाले क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए, बिकॉज इजी टॉपिक होता है, क्या पता कब सिलेबस थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाए और पूछ ले। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना। वर्बल एबिलिटी, सो वर्बल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मिनट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके भी ट्रिक्स होते हैं। वो ट्रिक्स क्या हैं वो सब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी वाले में जो मैंने टीचर्स का बनाया हुआ है वीडियो, वो वाले देख लेना, आप ये सारे ईजिली कर पाओगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका 4 से लेके 5 के बीच में अक्टूबर में टेस्ट है तो आप वेट मत करो, आप टीसीएस वाला प्लेलिस्ट उठाओ, उसको पूरा पढ़ते जाओ। नाउ जिसका 4 से 5 अक्टूबर के बाद टेस्ट है वो कुछ मत करो। अगर आपको भी रिलैक्स करना है, घूमना है, फिरना है, गाने सुनने हैं, कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे, मतलब मेरा कि हर एक दिन में या 2 दिन में एक एक वीडियो आती जाएगी इन्फोसिस से रिलेटेड। हर सब्जेक्ट, हर मतलब एक एक 1 शॉट वीडियो तीनों सब्जेक्ट का। जो भी यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तो 1 शॉट वीडियो आएगा, मतलब आएगा 3 है या 4 है, लाइक इंग्लिश, मैथ्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और हो गया ना 3। फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो हाँ, एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, हाँ 3 तो ये हो गया। तो 3 यहाँ पे 1 शॉट वीडियो आ जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। साथ ही साथ सूडो कोड का बेसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैं जावा प्रेफर करता हूँ तो मैं जावा में आपको ये पढ़ा दूंगा कि कैसे बेसिक प्रोग्रामिंग आपको क्रैक करना है। साथ ही साथ डेटाबेस और ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी आपको मैं कवर करा दूंगा, ठीक है।
तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कैसे प्रिपेयर कराता हूँ। अगर आपका 4 से 5 अक्टूबर के बाद है सो बेफिक्र होके बढ़िया सा रिलैक्स करो। मैं आपको जैसे जैसे वीडियो देते जाऊँ बस उसको आप पूरा देख लेना, उसमें मत कंजूसी करना, पूरा देखना, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वॉच आवर्स बढ़ेंगे, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप पूरा देखोगे, भले उसको 2x में करके देख लेना, तो आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आते हैं कि हाँ मैंने वो वीडियोस देखे टीसीएस के, और मैंने सिर्फ टीसीएस नहीं, मैंने अदर एग्ज़ाम भी क्रैक किए हैं। तो टीसीएस का आप देख लेना, अगर आपका बहुत ही जल्दी में एग्ज़ाम है तो वेट मत करो। नाउ बेसिक्स ऑफ C++ और जावा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जावा प्रेफर करूँगा। अगर आपको C++ या सी देखना है तो आप नॉलेज गेट वगैरह जैसे चैनल्स का हेल्प ले सकते हो। अगर आपको जावा में प्रेफर करते हो, मैं जैसे जावा प्रेफर करता हूँ, तो मैं जावा में आपको ये बेसिक्स पूरा पढ़ा दूंगा। लाइक वो लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, एरे स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है। और ये मैं सिर्फ आपको थ्योरी नहीं, इसको प्रैक्टिकल करके ही बताऊंगा। फंक्शंस और रिकर्जन्स क्या होते हैं, ऑपरेटर और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। सर्चिंग शॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स और उसके कुछ प्रोग्राम्स आपको पढ़ा दूंगा मैं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक लेवल का कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दूंगा। तो एग्जाम में आएगा इस तरह का अगर क्वेश्चन तो आप कर लोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5 क्वेश्चन 10 मिनट, तो 2 मिनट अगर एक क्वेश्चन के लिए दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा आपको कोड दे देगा, सूडो कोड बोलेगा इसका आउटपुट बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आती होगी, ठीक है। नाउ पजल सॉल्विंग, 4 क्वेश्चन 10 मिनट। तो मैथ के पजल होंगे लाइक मिसिंग नंबर सीरीज़, ये आप किस में देखोगे, ये अगर आपने क्वांटिटी एप्टीट्यूड कर लिया है तो आपको ये मैथ से पजल देखने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न बेस्ड पजल, पैटर्न बेस्ड पजल में क्या होता है, कुछ बॉक्सेस दे देगा, उसमें कुछ पैटर्न्स दे देगा, बोलेगा कि बताओ नेक्स्ट में क्या आ सकता है। तो ऐसे 3 बॉक्सेस होंगे, एक मिसिंग होगा, ठीक है, कि बताओ चौथा बॉक्स क्या होगा। तो आप तीनों को ऑब्जर्व करो, चौथे को प्रेडिक्ट करो। यही होता है हमारा पैटर्न बेस्ड पजल। अरेंजमेंट वाले पजल जैसे कि शॉर्ट वर्जन ऑफ LR, मतलब कि लीनियर, मैं बोलूँगा अरेंजमेंट वाले पजल्स आप जो सॉर्टिंग मतलब नहीं, सॉर्टिंग तो नहीं, ये तो हो गया पजल सॉल्विंग, तो यहाँ पे सॉर्टिंग सर्चिंग नहीं होगा। यहाँ पे जो मैंने आपको सेटिंग अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट और बॉक्सेस वगैरह बताया, बस वही चीज़ यहाँ पे आपको का देखने को मिलेगा ना। तो ये टेक्निकल इंटरव्यू सिलेबस है, ठीक है। तो अभी इस सिलेबस इंटरव्यू पे नहीं जाते हैं। बाकी अगर आपको इंटरव्यू के लिए देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, बट इंटरव्यू उतना भी ज़रूरी नहीं है। पहले आप एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद इंटरव्यू पे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो बेटर होता है। ऐसा नहीं कि अभी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने लग जाओ, पहले जो पहला स्टेप है उसको तो आगे हम बढ़ें, ठीक है। तो पहले हम पहले स्टेप पे ध्यान देंगे। और लॉजिकल प्लस क्वांट में आपका एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, 60 से 70 का एक्यूरेसी होगा। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, मैं आपका 80+ यहाँ पे एक्यूरेसी लेकर आ जाऊँगा। अगर आप यहाँ पे अभी 0 पे हो तो यहाँ पे 80 पे ले आऊँगा। बस आपको करना क्या है, आपको 2 चीज़ें करनी है। मैंने देखो लास्ट में बोल रहा हूँ बिकॉज कि आई नो कि अगर अभी लास्ट तक आप रुके हो तो यहाँ पे आप सीरियस हो फॉर योर करियर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ें करनी है, नहीं 3 चीज़ें करनी है। 3 चीज़ें वेरी वेरी सी हैं। पहला तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लो। और उसमें कोई स्पैम मत करना, ठीक है। डायरेक्ट आपको मैं रिमूव कर दूंगा अनफॉर्चुनेटली। तो स्पैम कोई भी अपना लिंक वगैरह मत शेयर करने लग जाना। तो उसमें ज्वाइन हो जाओ। साथ ही साथ उसमें अगर आप ज्वाइन हो जाओगे तो जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी PYQs होंगे, जो भी PDFs होंगे, वहाँ पे मैं डायरेक्टली दे दूँगा। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पे ज्वाइन हो जाओ। जहाँ पे मुझे मोस्टली मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव रहता हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा। और टेलीग्राम आप बैकअप पे रख लो, कभी कभी व्हाट्सएप में जब हैवी ट्रैफिक आ जाता है तो वो व्हाट्सएप ब्लॉक कर देता है, ठीक है, एक दिन के लिए। तो मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर सकूँ, इसलिए बैकअप के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। नाउ सेकंड थिंग इज़ क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। वहाँ से आपका क्या होगा कि जैसे ही मैं इन्फोसिस का जैसे ही कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ 1 बाय 1, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। क्रैक कर लेना, और उसके बाद जब क्रैक हो जाए फिर सब्सक्राइब किए रहोगे तो नीचे आप कमेंट में आके बोल देना कि हाँ मैंने क्रैक कर लिया है, एक अच्छा सा कमेंट करके चले जाना, ठीक है। सो इसलिए सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। बट द मेन पॉइंट इज सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगी, पर सब्जेक्ट 1 शॉट वीडियो। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, तीसरी चीज़ ये करना है कि जो भी मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ उसके आप अगर नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लेना। नहीं तो जो भी मैं यहाँ पे कराऊँ उसको एक बार आप फुल्ली वीडियो को देख लेना, देन वीडियो को पॉज कर करके खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। या फिर जो मैं एग्जांपल क्वेश्चंस कराऊंगा उसको सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, आई विल ईजिली
क्रैक विथ 80% एक्यूरेसी। एंड यहाँ पे वर्बल एबिलिटी और इन सब का आप 70-75% छोड़ो, डायरेक्ट मैं 80% में बोल रहा हूँ, तो आई एम श्योर कि मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा इतना। ठीक है। नाउ सूडो कोड और प्लस पजल की बात करें, सो इसमें क्या होता है, सूडो कोड में आपको एक कोड दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि इसका आउटपुट बताओ। पजल वाले क्वेश्चंस में क्या होता है हम आगे देखेंगे, बस पजल वाले क्वेश्चन जैसे हमने देखा कि अगर आप वो वाले क्वेश्चंस कर लेते हो जो कि मैंने रीजनिंग मैंने बताया है, तो आप पजल वाले क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अगर ये कुछ अलग चीज़ है, कोडिंग से रिलेटेड है, तो वो भी हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। सो कट ऑफ की चिंता मत करो, कट ऑफ में क्लियर करा दूंगा, बट आप मेरे साथ बने रहो। ठीक है। सो ये था पूरा इंट्रोडक्शन हमारा इन्फोसिस का सिस्टम इंजीनियर का रोल, जितना मुझे नॉलेज है। लाइक यहाँ पे 4 से आई गेस 5 अक्टूबर के बीच में पहला टेस्ट है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आपका टेस्ट है, इफ़ यू वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब इट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना जो भी यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है। अगर अभी कॉलेज में हो तो कॉलेज के अपने अनऑफिशियल ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, बिकॉज ऑफिशियल पे तो करोगे नहीं, तो अनऑफिशियल पे ही अपने जो भी ग्रुप आपने क्रिएट किया है उस पर शेयर कर दो। बाकी सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके फ्रेंड्स और जो आपके अच्छे मित्र हैं वो अपना क्रैक कर पाएँ। ठीक है। तो साथ में अगर जॉब करोगे तो आपको जॉब जॉब नहीं लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप यहाँ पे बोर नहीं हुए होगे और सब कुछ यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। टेंशन नहीं लो, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे मैं आपको करा दूंगा। टाइम कम है, इसलिए टीसीएस का जो बैकअप मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है कि टाइम कम है तो उसको करके चले जाओ, वहाँ से 100% क्रैक हो जाएगा इन्फोसिस। टीसीएस से ऊपर प्राइवेट एग्ज़ाम में कुछ नहीं है। ठीक है। तो टीसीएस का अगर आप कर लेते हो कोर्स, कोर्स क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोर्स नहीं बोलूँगा, प्लेलिस्ट को अगर आप कवर कर लेते हो तो इसलिए आप क्रैक कर लोगे। साथ ही साथ अगर आपके पास 4 से 5 अक्टूबर के बीच में टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लो, 1-2 दिन, फिर जैसे ही यहाँ पे आपका एक के बाद एक वीडियो आएगा 1-1 घंटे का, आप देख लेना। आप यहाँ पे फिर प्रिपेयर हो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।